हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। तो आए क्लास नंबर 18 में जानेंगे हम लोग भूमिज जनजाति के बारे में। इसके बारे में भूमिज जनजाति के बारे में इससे जितने भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों की सीरीज में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं झारखंड रिलेटेड वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, इस चैनल में जो जेक से है और 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक की भी क्लास होती है। अगर आपके छोटे भाई बहन है या अगल बगल में कोई है तो उसके पास इस लिंक को, इस चैनल के लिंक को ज़रूर पहुंचाएं। उसको अभी इस लॉकडाउन में बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं लाइव अपडेट्स पाने के लिए वीडियो की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भूमिज जनजाति। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड की प्रजाति दृष्टिकोण से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है। झारखंड की प्रजाति दृष्टिकोण से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है। तो किस वर्ग में रखा गया है? प्रोटोस्टोलाइड वर्ग में रखा गया है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटोस्टोलाइड वर्ग में। अगला है, मुगल काल में भूमिज जनजाति को क्या कहते थे। मुगल काल में भूमिज जनजाति को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? चुहाड़ कहते थे। क्या कहते थे? चुहाड़ कहते थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, वर्तमान झारखंड के धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहते थे। वर्तमान में धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहते थे। तो क्या कहते थे? तो सरदार कहते थे। क्या कहते थे? सरदार कहते थे भूमिज जनजाति को धनबाद जिले में। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भूमिज जनजाति का निवास स्थान है। भूमिज जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो कहाँ है भूमिज जनजाति का निवास स्थान? तो धनबाद में भी है, हजारीबाग में भी है और रांची सिंहभूम में भी है। ये तीनों जगह भूमिज जनजाति का निवास स्थान है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों। अगला है, भूमिज जनजाति में गोत्र की संख्या है। भूमिज जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? तो 4 है। भूमिज जनजाति में 4 गोत्र होते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भूमिज जनजाति के गोत्र हैं। तो भूमिज जनजाति के गोत्र कितने हैं? 4 हैं। तो कौन कौन है? तो पहला है पट्टी, दूसरा है जेओला, तीसरा है गुल्गू और चौथा है हेम्ब्रम। ये जो 4 है ये भूमिज जनजाति के 4 गोत्र हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है। अगला है, निम्नांकित कथनों में कौन भूमिज जनजाति के लिए असत्य है। निम्नांकित कथनों में कौन भूमिज जनजाति के लिए असत्य है। तो कथन है, ये कृषक होते हैं। तो भूमिज जनजाति कृषक होते हैं, ये कथन सत्य है। समगोत्र विवाह नहीं होता है। तो भूमिज जनजाति में समगोत्र विवाह नहीं होता है, ये सत्य है। अगला है, भूमिज का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। तो ये भी सत्य है। अगला है, युवा गृह पाया जाता है। तो भूमिज जनजाति में युवा गृह पाया नहीं जाता है। तो ये कथन असत्य है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, भूमिज जनजाति का मुखिया कौन होता है। भूमिज जनजाति का मुखिया कौन होता है? कौन होता है भूमिज जनजाति का मुखिया? प्रधान होता है। भूमिज जनजाति का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भूमिजों के धार्मिक प्रधान कौन है। भूमिजों के धार्मिक प्रधान कौन है? तो कौन है भूमिजों के धार्मिक प्रधान? तो लाया है। लाया जो है भूमिजों के धार्मिक प्रधान है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर किस जनजाति के देवता हैं। ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर
किस जनजाति के देवता हैं? तो किस जनजाति के देवता हैं? तो भूमिज जनजाति के देवता हैं। भूमिज जनजाति के जनजातीय देवता कौन है? तो ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भूमिज जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। भूमिज जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन है? तो आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह जो है भूमिज जनजाति का प्रचलित विवाह है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, वधु मूल्य लेकर करने वाले विवाह को कहते हैं। जो भूमिज जनजाति हैं वो वधु मूल्य जो लेकर विवाह करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आयोजित विवाह कहते हैं। आयोजित विवाह कहते हैं वधु मूल्य लेकर जो विवाह होती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भूमिज जनजाति में आयोजित विवाह के अलावे और कौन विवाह प्रचलित है? भूमिज जनजाति में आयोजित विवाह के अलावे और कौन विवाह प्रचलित है? तो कौन विवाह प्रचलित है? तो उपयुक्त तीनों। कौन कौन तीनों? तो सेवा विवाह है ना, राजी खुशी विवाह और लोटल विवाह, अपहरण विवाह। ये चारों विवाह भूमिज जनजाति में प्रचलित है आयोजित विवाह के अलावे। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ठीक है, अगला है और लास्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लाभ उठा सके इस वीडियो से। अगला है, भूमिज जनजाति का मुख्य पेशा है। भूमिज जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो वो कृषि भी है, कृषि खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, शिकार भी करते हैं और मछली पालन भी करते हैं। ये सारे भूमिज जनजाति इनके पेशा हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों। तो ये थे भूमिज जनजाति के प्रमुख प्रश्न, इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ज़रूर, क्योंकि झारखंड से जुड़ी सारे टॉपिक की न्यू अपडेट्स क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तो धन्यवाद।